बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह। खोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरा काम राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा मैया नाही चढ़ाओ जोरा ब्याह कराए तेरी मैया नाही चढ़ाओ आज के बाद मेरी मैया तेरी गली पर ना आओ आज के बाद मेरी मैया तेरी गली पर ना आओ राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा मैया तुझको बैठाओ संगम की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ अपनी श्री राधा से माँ चरण तेरे दबाओ अपनी तारी राधा से मैं चरण तेरी दबाओ अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबाओ अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबाओ भोजन में बनवाओ छप्पन प्रकार के राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह
जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका घोड़ी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधा की बात मैया बैठी मुस्काए सुन बात कान्हा के मैया बैठी मुस्काए के बलिया मैया हृदय से अपने लगाए के बलिया मैया हृदय से लगाए नजर कहीं लग जाए ना राधिका घोड़ी से राधिका घोड़ी से छोरी से मैया करा दे मेरा छोरी है नगर में छोरी है बंधन है प्यार का अरे ये बंधन है प्यार का राधिका घोड़ी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार राधिका घोड़ी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। बोलिए बालकृष्ण। एक बगिया है, वह बगिया में सभी गोपियां अपनी राधा जी के सहित में विराजमान हैं। आप जाओ और दर्शन करके आओ। तो आज उद्धव जी वहां गए और जाकर देखते हैं कि सभी गोपियां और राधा रानी उस बगिया में बैठी हुई हैं, वार्तालाप कर रही हैं और उद्धव जी उन बातों को सुन रहे हैं। इतने में एक भौरा आया और भौरा भुन्न भुन्न करते हुए उनकी बीच में उड़ने लगा। तो एक गोपी बोली, देख तो बहन ये भौरा काला है, इसलिए मुझे लगता है कि ये भौरा भी उस पापी उस कपटी उस झूठे कृष्ण का मित्र है जिसने हमें झूठा बोला था। इतनी बात को उद्धव जी सुन रहे थे। इतनी बातों को सुनकर ही जब उद्धव जी उन गोपियों के सामने गए, सामने जाकर प्रणाम किया तो उन गोपियों ने पूछ ही लिया कि आप कौन हो और आपका क्या परिचय है, आपका क्या परिचय है। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूँ और मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तो आज गोपियाँ कहती हैं, उद्धव अगर तुमने हमारी कोई भी बात सुन ली हो और अगर तुम चाहो कि मैं कन्हैया से इन बातों को कह दूं तो कन्हैया से जाकर इन बातों को मत कहना। अगर इन बातों को कन्हैया से जाकर कहोगे तो हमारी कन्हैया को बड़ा दुख होगा। आज कन्हैया गोपियों को इस प्रकार से समझाया। और उद्धव जी वहां से लौट के चलते बने, मथुरा नगरी में पहुंचे। मथुरा नगरी में पहुंचते ही कन्हैया के सामने पहुंचे। कन्हैया ने बड़े सुंदर तरीके से उद्धव का स्वागत किया और उद्धव से कहा, क्यों भैया उद्धव जी बड़े जल्दी आ गए तुम। उद्धव जी कहते हैं, देख कन्हैया जले पर नमक मत छिड़क तू, हाँ
मैंने तो सोचा था कि मैं 1 घंटे में जाऊंगा और लौट आऊंगा, लेकिन आज मुझे 7 महीने हो गए, पता नहीं मैं कहाँ खो गया। तो कन्हैया कहते हैं कि देख उद्धव, हमने तो पहले ही कहा था तुम्हें कि 1 घंटा लगेगा या 7 महीने, वो तो समय ही बताएगा। तो आज उद्धव जी चलकर लौट कर आए तो 7 महीने में आए। बहुत समय व्यतीत हुआ। उसके पश्चात आज मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या का अध्ययन किया, सुदामा जी के साथ में समय व्यतीत किया। उसके पश्चात कृष्ण सुदामा का विछोह हुआ, आपस में बिछुड़ गए। उसके पश्चात में हमारे कन्हैया जाकर एक द्वारकापुरी के राजा बने। हमारे कन्हैया द्वारका के राजा बने हैं। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मो भरसरस्वः मते भर्तरि दुःखर्ते यतो समापितुर्ग्रहान्। प्यारे कन्हैया ने जो जरासंध था, जरासंध को 17 बार पराजित किया, हराया। प्यारे कन्हैया जैसा पराक्रमी कोई नहीं था। अपनी लीलाओं में अपनी आंखों के इशारे से ही व्यक्ति को गिरा देते थे, अपनी मुरली की धुन से ही व्यक्ति को गिरा देते थे। कभी कन्हैया ने शस्त्र नहीं उठाया, कहीं भी यदि विजय कन्हैया की हुई है तो कन्हैया की मीठी बंसी की तानों से हुई है। गोपियों की बताओ, लाखों गोपियों के बीच में कोई एक व्यक्ति टिक सकता है? नहीं टिक सकता। उन लाखों गोपियों के बीच में आज मेरा अकेला कन्हैया अपनी बंसी की धुन से ही विजय प्राप्त कर रहा। इसी प्रकार आज 18वीं बार जब जरासंध ने सोचा कि हमें युद्ध करना होगा और उस कन्हैया को, उस कृष्ण को पराजित करना होगा, आज जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ करवाना शुरू किया और उनसे कह दिया, यदि तुम्हारे पाठ करते हुए यदि मैं युद्ध में हार गया तो समझ लो कि मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। किन्हें? ब्राह्मणों को धमकी दिया। तो आज ब्राह्मण देवता भी हाथ जोड़ते हैं, कन्हैया हमारी रक्षा करना, ये तो पापी है, ये हमें मार देगा अगर ये हार गया तो। इसलिए आज कन्हैया 18वीं बार जब आए युद्ध के लिए तो युद्ध में खड़े हुए। बलराम जी से कन्हैया ने कहा, देखो भैया ऐसी बात है, मुझको डर लग रहे हो है। कन्हैया बोले, बलराम से मुझको डर लग रहे हो है, याते अच्छो यहाँ लौट चलो, कापा तो हमने यार जरासंध से विजय प्राप्त कर पाई है ना। इसलिए आज जब ऐसी बात कही तो बलराम जी कहते हैं, कन्हैया माखन चोर तो तेरो नाम पहले से ही पड़ गयो, चित चोर भी पहले ही तेरो नाम पड़ गयो, अगर तू यहाँ रण में ते भग जावेगो तो तेरो एक रण छोड़ नाम और पड़ जावेगो। इसलिए कन्हैया तू मत भगना ही नहीं भैया, मैं तो भगूंगो यहाँ से। आज कन्हैया वहां से भगे, पट्टी बांधी और भग दिए। इसलिए आज कन्हैया का नाम रण छोड़ पड़ गया। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। लेकिन 18वीं और 19वीं बार तब कौन आया? आज जरासंध बहुत प्रसन्न है कि हाँ मैं जीत गया, बहुत खुश हो रहा है, फूल रहा है अपने आप में। लेकिन अगली बार कन्हैया खुद और अर्जुन और भीम दादा
कन्हैया, अर्जुन और भीम दादा तीनों पंडितों का रूप धारण करके चल दिए। कहां? जरासंध के यहाँ। इसलिए सत्रह बार पराजित किया प्यारे। भगवान रण छोड़कर वहां से भागे। राजसी भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्निका चावरानना। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। आज मेरे कन्हैया द्वारका के राजा बने हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। यदि कोई हमारे गांव में सरपंच भी बन जाता है तो बहुत खुशी होती है। कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि अरे वाह, हमारे क्षेत्र का व्यक्ति विधायक बना है। उसी प्रकार आज हमारा कन्हैया एक राजा बना है। एक भीष्मक राजा है कुंदनपुर के। उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिली। उसी का नाम रुक्मणी है। लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती प्यारे। कई व्यक्ति ऐसे हैं, यदि उस व्यक्ति के पास में ज्यादा धन आ जाता है ना, ज्यादा पैसा बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को लक्ष्मीपति कहने लग जाता है। अरे मैं लक्ष्मीपति हूँ, मैं लक्ष्मीपति हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। तो प्यारे, तुम्हारे पास में अरबों की संख्या में ही क्यों ना धन उत्पन्न हो जाए, फिर भी लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। केवल व केवल लक्ष्मी का पति केवल नारायण बनता है। लक्ष्मी का पति केवल विष्णु है, अन्यथा कोई नहीं है। इसको अपने दिमाग से भुला देना कि मैं लक्ष्मीपति हूँ। तो मुझे ऐसे जाने कितने लक्ष्मीपति आए और चले गए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कई अपने राज सिंहासन पर चढ़ जाते हैं और बुरे कर्मों के द्वारा जंजीरों में जकड़ जाते हैं। आज भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री की प्राप्ति हुई है। कितने आनंद की बात है। आइए सबसे प्रथम रुक्मणी जी के विवाह से प्रथम मैं आपको एक सूचना दे दूं। आज षष्ठम दिवस है और बड़ा ही पावन प्रसंग है। माता रुक्मणी का विवाह है आज। किसके साथ है? कन्हैया के साथ। अच्छा तो ये बताओ, बारात में कौन कौन चलना चाहेगा? किस किस को बारात में चलना है कन्हैया की? दादा आपको चलना है बारात में? कन्हैया बारात में चलोगे? सब चलेंगे? ओ भैया, हमारे जो राजा भीष्मक है इनके संगों तो एक हाथ लग जाओ हैं। छोटी बारी की तरफ से कोई ना रहेगा। छोटी बारी की तरफ से कौन कौन है? राधा रानी की, रुक्मणी जी की तरफ से कौन कौन है? दोनों तरफ से, कन्हैया की तरफ से और रुक्मणी जी की तरफ से। ये बात तो सही नहीं है कि भाई घराती और भाई बाराती हैं। आप तो हो, आपको तो पहले चुन लिया है हमने, यहाँ आप तो हो।
तो आइए विवाह से पूर्व आपको एक सूचना दे दी जाए। इसी भागवत पंडाल में आज शाम को 8 बजे, इसी भागवत पंडाल में शाम को 8 बजे, फिक्स 8 बजे हमारे जो प्रसिद्ध गायक कलाकार मोहना से चलकर आ रहे हैं, जिनका नाम है ज्योतिपाल है, ज्योतिपाल जो हमारी मोहना ग्वालियर से चल के आ रही हैं। और दूसरे हमारे काना व्यास झुंडपुरा से जो हमने यहाँ पर बुलवाए हुए हैं हमारे भैयाओं ने। तो फिक्स 8 बजे यहाँ पर जितने भी श्रोता बंधु हैं राज्य हुए हैं, यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो 8 बजे से भजन संध्या का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है और बड़े सुंदर भजनों के साथ में आपको रिझाया जाएगा और नृत्य कराया जाएगा, जो हमारी मानी हुई गायक कलाकार हैं ज्योतिपाल और दूसरे हमारे काना व्यास जी झुंडपुरा। तो अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भजन संध्या का लाभ उठाएं। और यदि हमारे बाहर भी माइक के द्वारा, आवाज के द्वारा बाहर सड़क पर, हाईवे पर जितने भी हमारे व्यक्ति सुन पा रहे हैं, जितने भी भक्त हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि श्रीजी गार्डन कैलाश में नहर के पास में शाम को फिक्स 8 बजे भजन संध्या का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने पुण्य लाभ को प्राप्त करें। बोले राधा रानी की। तो आइए कथा को अग्रिम करते हैं। तो भजन संध्या में कौन कौन उपस्थित होगा, हाथ उठाइए। सब आएंगे भजन संध्या में 8 बजे से? कौन कौन आएगा एक बार और हाथ उठा। देखो भाई, आधे आएंगे आधे नहीं आएंगे तो आनंद बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी दूर से कलाकार चल के आ रहे हैं। तो भाई उनके लिए भी जनता चाहिए, जिस प्रकार हमारे सामने जनता है उसी प्रकार उनको भी जनता चाहिए, तो आनंद आएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में पधारें भाई। ये जिंदगी है ना 2 मिनट की है, 2 पल की है, 2 सेकंड की है, ना जाने कब ये निकल जाए। इसलिए राम का नाम लेना जरूरी है। तो सबसे प्रथम राम का नाम लेते हुए फिर रुक्मणी मंगल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि 3 दिन से मेरे पास में डिमांड आ रही है, एक भजन है उसकी, बस केवल एक भजन की आ रही है, ना राम नाम लीनो तेन भरी जवानी। इस भजन की डिमांड आ रही है। तो इस भजन के बाद में हम चलते हैं प्यारे सुंदर। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण, हाथ नीचे नहीं जाने चाहिए, खड़ी रहनी चाहिए। ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, या भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी। लेकिन दूसरी बात और कही गई है, जो राम का नाम नहीं लेता उनके लिए हमने एक अलग से दूसरी बात बनाई है। वो कौन सी बात है, गौर से सुनिएगा। तू भी मर जाए जा भैंस किसानी में, तू डूब के मर जाए जा भैंस किसानी में, ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, जा भरी जवानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू
लाल की जय हो। जिन भैया ने हमारे से डिमांड की थी उन्हें सामने बुलाया जाए। गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि जो आपके भजनों में इसी प्रकार लीन रहे, उसी पे कृपा करना, और जो तुम्हारी बुराई करे उसे कहाँ पटकना, वहाँ जहाँ दंड मिलता है। फिर कहता है भगवान मुझे छुड़ाओ, मर जाऊंगा। कहाँ? घोर नरक। इसलिए प्यारे भगवान का भजन करो, ना राम नाम लीनो या भरी जवानी में, अब तू डूब के मर जा रे ना भैंसनी संग। आज भीष्मक जी की पुत्री है रुक्मणी, उनका बड़ा भाई है रुक्मी। रुक्मी ने आज शिशुपाल के साथ में रुक्मणी का संबंध तय किया। आज रुक्मणी जी को जैसे ही पता चला कि मेरा संबंध शिशुपाल के साथ में तय हुआ है, तो रुक्मणी जी अपनी भाभी के पास गई और भाभी के पास जाके बोली, भाभी मैं तुम्हें एक बात कहूं, अगर तुम्हारी बात भैया मान जाए तो भैया को बता देना। बोले क्या बात है बहन, बताओ। कि मैं सिर्फ नारायण को चाहती हूँ, मैं सिर्फ नारायण को चाहती हूँ, मैं सिर्फ कन्हैया को चाहती हूँ, लेकिन मेरे भैया शिशुपाल ने, मेरे भैया रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में मेरा संबंध तय कर दिया है। मैं उसके साथ में विवाह नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने कन्हैया के साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो भाभी ने आज रुक्मणी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और कहा है कि यदि तुम कन्हैया से प्रेम करती हो, कन्हैया से यदि तुम विवाह करना चाहती हो, तो कन्हैया के लिए एक सुंदर पत्र लिखो और वह पत्र कन्हैया के पास भेज दो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरहे हरतो गतापम। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, यानी कि मैंने आपके गुणों को सुना है। इसलिए रुक्मणी लिखती है, मैंने आपको आंखों में देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख रही है। मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयोद्रवण धाम विरात्म तुल्यम। क्या? जो वस्तु सिंह को यानी कि शेर को मिलनी चाहिए, यदि वो वस्तु किसी गीदड़ को मिल जाए तो किस काम की। इसलिए गोविंद, आप एक महान हो तो मैं भी आपके लिए ही हूँ। मैं सिर्फ आपसे ही विवाह करूंगी, ना कि किसी और से। आज कन्हैया उस पत्र को पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि दीदी, आप अंतपुर में रहती हो, मैं तुम्हें कैसे लेने आऊंगा, मुझे क्या पता कहाँ रहती हो। तो रुक्मणी जी कहती हैं, गोविंद, हमारे यहाँ जब किसी का विवाह होता है तो विवाह के समय हमारे यहाँ माता कात्यायनी का पूजन करते हैं। क्या? कात्यायनी का पूजन करते हैं, और जिस दिन मैं माता कात्यायनी का पूजन करने आऊं, तुम उसी दिन आ जाना और तुम उसी दिन मुझे वहां से ले जाना। बताओ, इतना कह दिया, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती। अब जब कन्हैया
अब जब कन्हैया पंडित जी के साथ रथ में बैठकर चलने लगे कुंडलपुर। अच्छा बताओ रुक्मणी जी कहाँ की थी? रुक्मणी जी कौन से गांव की थी? है बरसाने की? बरसाने की थी है कैलाश की? कहाँ की थी? सबलगढ़ की? रुक्मणी जी हमारी कुंडलपुर की थी। आज मेरे कन्हैया रथ में बैठे हैं, सामने से आ रहे थे बलराम जी। बलराम जी ने देखा है, बलराम जी ने देखा देखो तो सही मेरा छोटा भाई जा कहाँ रहा है। लेकिन बलराम जी ने कन्हैया से कुछ नहीं कहा। फिर भी कन्हैया ने जितने भी बलराम ने जितने भी सैनिक थे आज कन्हैया की सेवा में लगा दिए कि जाओ हमारा कन्हैया अकेला जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई डर नहीं है, और डर न होने के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए आज बलराम जी भी बहुत खुश हो रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरा लाला कहाँ जा रहा है। बलराम जी का कन्हैया के प्रति बहुत सुंदर वात्सल्य भाव है। बलराम का कृष्ण के प्रति वात्सल्य इतना है। आज कन्हैया कुंडलपुर आए, सब राजा लोग पहुंचे। भीष्मक ने कन्हैया का स्वागत किया और आने में तो किसी को रोक नहीं सकते। सभी राजकुमार आएंगे। विवाह से पहले रुक्मणी कात्यायनी का पूजन करने जा रही हैं, दर्शन करें। आज रुक्मणी माता कात्यायनी का पूजन करने आई। 10,000 दासियां पीछे हैं और 10,000 दासियां आगे हैं और 2,000 सैनिक बगल में हैं। 2,000 सैनिक इस साइड हैं। चारों तरफ से रुक्मणी को घेर रखा है। रुक्मणी मैया अंदर मंदिर में पूजा कर रही हैं। अब कन्हैया आए, कन्हैया रथ से नीचे उतरे और किसी को भी नहीं पता चल पाया कि कन्हैया मंदिर में कब घुसे चले गए। पीछे से आए और मंदिर में घुस गए। अब प्यारे जैसे कन्हैया मंदिर में घुसे, माता रुक्मणी ने कात्यायनी का पूजन किया और रुक्मणी का हाथ कन्हैया ने पकड़ा और हाथ पकड़कर कन्हैया रुक्मणी को बाहर लेके चली। रुक्मणी को जब बाहर लेकर चले तो जितने भी सैनिक वहां थे तो कोई तो कन्हैया के मोर मुकुट को देख रहा है, तो कोई सैनिक कन्हैया की बंसी को देख रहा है, कोई सैनिक कन्हैया की करधनी को देख रहा है, कोई सैनिक कन्हैया के कुंडलों को देख रहा है, तो कोई सैनिक कन्हैया के मुख मंडल को देख रहा है, कोई सैनिक कन्हैया की पाजेब देख रहा है, कोई सैनिक कन्हैया की काली कमरिया देख रहा है। और मन ही मन कहता है कि देखो तो सखाओ कन्हैया का स्वरूप कितना सुंदर है। आज इतना देखते देखते सैनिकों के सामने से मेरा कन्हैया रुक्मणी के हाथ को पकड़ के रथ में बिठाकर और चल दिया। धीरे धीरे रथ चलने लगा, रथ चलने लगा, लेकिन सैनिक पागलों की तरह देखते रह गए। आज उन सैनिकों के बीच में से मेरा कन्हैया रुक्मणी को ले गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज जब चल दिए लेके, आज रुक्मणी के जो भाई थे रुक्मी आए। रुक्मी को पता चला तो कन्हैया ने रुक्मी को पकड़ा और पकड़ के रुक्मी की आधी दाढ़ी मोड़ी और आधी मूछ मोड़ दी और उसे अपमानित करके भगा दिए। चल भाग यहाँ से। लेकिन जब भागने लगे तो रुक्मणी ने कहा कि मेरा भाई है, इसे इतना अपमानित मत करो।
फिर आज कन्हैया ने उसको छोड़ दिया। शांति बनाए रखेंगे, कोई भी हलचल ना करेगा, नहीं तो झांकी चली जाएंगी उसी से ही। सबसे प्रथम कैमरा वाले भैया बलराम जी ने आके छुड़ाया। रुक्मणी ने कहा मारना नहीं। भीष्म राजा ने आकर रुक्मणी से कहा बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी अंत नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा था कि रुक्मणी राधा साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक भगवान श्री द्वारकाधीश के साथ होना चाहिए। बोलिए द्वारकाधीश की रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। हवाल तो यूं कर रहे कि ना हम तो बाराती बन के जावेंगे, और जब बाराती इनको नंबर आए तो भगवान को जयकारा लगाए तो कर रहे हैं। तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, उनको बुला के हथेलियां तो करा दो, उनको बुला के हथेलियां तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।